नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक बौद्ध धर्म तथा हीनयान दर्शन के बारे में। इसके बारे में हम विस्तार से इसके साहित्य की चर्चा करेंगे। बौद्ध साहित्य में जो जो अब तक कार्य हुआ है या जिस प्रकार से कार्य हुआ है, या बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, किस भाषा में बौद्ध साहित्य रचा गया है, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन की जो रचना हुई है वो पाली भाषा में हुई है। ईस्वी पूर्व 5वीं से 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म और दर्शन का ऐतिहासिक काल माना जाता है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि बिंबिसार के काल से लेकर बंगाल के पाल वंश तक बौद्ध धर्म का इतिहास उपलब्ध है। भगवान बुद्ध ने सद धर्म का उपदेश जन भाषा में दिया था, जो मध्यमंडल में बोली जाती थी। यह भाषा मागधी भाषा थी, जो कालांतर में पाली नाम से अभिहित की गई। बुद्ध वचन इसी पाली भाषा में सुरक्षित हैं। लंका के महाराजा वट्टगामिनी के दिनों में वह बुद्ध वचन ताम्र पात्रों पर अंकित कर चिरस्थायी कर दिया गया था, अर्थात ईसा की प्रथम शताब्दी में बुद्ध वचन जैसे भिक्षु महेंद्र सम्राट अशोक के समय लंका ले गए थे। पूर्णतः लेखबद्ध हो चुका था। ये बुद्ध वचन हमें उस ग्रंथ समूह में मिलते हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक पाली भाषा में रचे गए हैं। संपूर्ण त्रिपिटक पाली भाषा में ही उपलब्ध हैं। संस्कृत भाषा में भी बौद्धों ने त्रिपिटक की रचना की थी, परंतु आज वह प्राप्य नहीं है। चीनी और तिब्बती अनुवादों में ही उसका हमें पता मिलता है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारियाँ। तीन पिटारियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है महाग्रंथ समूह है, जिनमें बुद्ध वचन निबद्ध रूप से रचे गए हैं और जो परंपरा से चले आ रहे हैं। पहले इन संग्रहों को पिटारियों में रखा जाता होगा और तीनों पिटकों के लिए अलग अलग तीन पिटारियाँ प्रयोग में लाई जाती होंगी, ऐसा अनुमानतः माना गया है। अतः कालांतर में यह संग्रह ही त्रिपिटक की संज्ञा से विभूषित हो गया। ये तीन पिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, जिसको अभिधर्म पिटक को अन्य दूसरे नाम से अभिधम्म पिटक के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथ समूह है। सबसे पहले है सुत्त पिटक। सबसे पहले सुत्त पिटक, दूसरा नंबर का विनय पिटक और तीसरे नंबर का अभिधर्म पिटक है। ये ग्रंथ समूह ही प्रारंभिक बुद्ध धर्म और दर्शन के जानने के लिए मूल स्रोत हैं। इन्हीं के द्वारा बुद्ध शासन का अपना प्राचीनतम तथा विशुद्धतम रूप सुरक्षित है। इन्हीं के द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र और उपदेशों को भलीभांति जाना जा सकता है। डॉक्टर रिच डेविड्स के अनुसार
त्रिपिटक साहित्य का काल बुद्ध के जो निर्वाण काल से अर्थात 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर अशोक के समय अर्थात 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, जब उसने अंतिम स्वरूप प्राप्त किया, उस समय का माना जाता है। लंका, बर्मा, श्याम आदि बौद्ध देशों में त्रिपिटक का स्थान सर्वोच्च है। वहाँ इन ग्रंथों का प्रचार तथा आदर उतना ही अधिक है जितना भारतवर्ष में रामायण और महाभारत का है। त्रिपिटक के प्रति बौद्ध राष्ट्रों की श्रद्धा का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बर्मा के राजा मेंडुम ने महाभारत से तिगुने बड़े त्रिपिटक के सारे ग्रंथों को पत्थर की पट्टियों पर खुदवाकर सुरक्षित रख दिया है। 3 पिटक जैसा ऊपर बतलाया गया है, उसमें सुत्त पिटक को सबसे पहले रखते हैं। इस पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पद्य या कवितामय और संवादों के रूप में या गद्य रूप में संग्रह किया गया है। इसमें गद्य संवाद है जिसमें मुक्तक छंद का उपयोग किया गया है। प्राचीन छोटी छोटी कहानियाँ, उपमाएं तथा उदाहरण हैं। यह पिटक 5 निकायों में विभक्त है, जिनके नाम है दीर्घ निकाय, सबसे पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। दीर्घ निकाय के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 34वां सुत्तों और 3 वर्गों में, ये 34 सुत्तों में और 3 वर्गों में विभाजित किया गया है दीर्घ निकाय को। सुत्तों में बौद्ध सिद्धांतों जैसे आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, प्रतित्य समुत्पाद और निर्वाण की चर्चा अधिक है। कहीं कहीं वर्ण व्यवस्था, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति अथवा जाति आदि की उच्चता का मार्मिक खंडन भी मिलता है। इन सुत्तों में बौद्ध नीति एवं शील, सदाचार आदि की चर्चा भी मिलती है। मध्यम निकाय, इसमें 152 सुत्त हैं जो 15 भागों में विभाजित हैं। इन सुत्तों में ब्राह्मण यज्ञ, होम, योग के विविध स्वरूप, जैनाचार्यों के साथ बुद्ध का संवाद, तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति, बौद्ध धर्म के मूल चार आर्य सत्य रूप में कर्म, पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मवाद का खंडन, ध्यान की अनेक विधियों आदि का सम्यक विवेचन मिलता है। तीसरा है संयुक्त निकाय, ऐसे सुत्तों में या ऐसे सूक्तों का संग्रह जिनमें दार्शनिक समस्याओं का वर्णन अधिक मिलता है। संयुक्त निकाय जैसे सुत्तों में, इस निकाय में लगभग 8000 सुत्त हैं, किंतु केवल 3000 ही सुत्त प्राप्त होते हैं जो 5 भागों में विभाजित हैं। चौथा है अंगुत्तर निकाय, इनमें अनेक धर्मों का विवेचन किया गया है। इसमें 2300 सूत्र हैं, 2300, और इसको 11 भागों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों को निपात कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में जो ये वर्ग बांटे गए हैं, अंगुत्तर निकाय के वर्गों में विभाजित किया गया, इनको निपात कहा जाता है, जो संख्यात्मक श्रेणी से क्रमबद्ध है। सभी निपातों में एक रूपता है। इन निपातों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संख्या के क्रम से निबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए दुख निपात में 2 त्याज्य वस्तुएं, 2 प्रकार के ज्ञानी पुरुष, निक निपात में 3 प्रकार के दुष्कृत कर्म और चतुक निपात में 4 आर्य सत्य, 4 ज्ञान, 4 संवर, 4 प्रतिसंविद आदि बतलाए गए हैं। अंतिम रूप से हम वर्णन करेंगे खुद्दक निकाय। यह सुत्त पिटक का अंतिम निकाय है। इसमें 15 ग्रंथ संग्रहित हैं, जिसमें खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक,
सुत्तनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरीगाथा, थेरगाथा, जातक, निर्देश, पट्टसंभिदामघ्य, अपदान, बुद्धवंश और चर्यापिटक। कभी कभी निर्देश को चूलनिददेश और महानिदेश दो पृथक ग्रंथ मानकर इन ग्रंथों को 16 मान लिया गया है, 16 ग्रंथ मान लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे विनय पिटक की। तब तक के लिए नमस्कार।